नमस्ते। आज का जो विषय लेके आया हूं ये बहुत ही अलग टॉपिक है। एक माँ ने मुझे सवाल पूछा था कि सर बताइए, मेरा बच्चा जो है ये हमेशा नया नया खिलौना मांगता है और जब भी मैं खिलौना लेके आती हूँ वो खिलौना थोड़ी ही देर में टूट जाता है, बिखर जाता है। मैं परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि उसको मैं खिलौने लाके दूं तो कितने लाके दूं। यदि आप पूरा कबर्ड देखेंगे तो उसका आधा कबर्ड तो खिलौने से भरा पड़ा है और वो खिलौनों के साथ ज्यादा नहीं खेलता है लेकिन खिलौनों के बक्सों के साथ ज्यादा खेलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खिलौना ला रही हूं वो मेरी गलती है कि मैं उसको अलग कुछ लाके दूं, क्योंकि खिलौनों के ऊपर तो बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन तभी उसके पापा तो उसको इतना डांटते हैं कि पूछिए मत, क्योंकि थोड़ी ही देर में जैसे वो घर में नया खिलौना 1000-1500 का आ जाता है, जैसे वो टूट जाता है वो चिल्लाना शुरू करते हैं। आपका बिल्कुल सवाल जायज है और इसके लिए आज का ये विषय मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो आप ध्यान से इस पूरे सेशन में समझिएगा और इसके लिए आज का ये टॉपिक जो है ये अंत तक देखिएगा। शायद ऐसा हो सकता है इसका एक सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया बदल देगा, क्योंकि मैं पिछले 21 साल से ये सारे सब्जेक्ट को जब भी धीरे धीरे करके पचा रहा हूं, हजम कर रहा हूं, तो जब भी मैंने पिछले 15 सालों से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना शुरू कर दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए। और ये बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा था, ये जो मेरे 20 साल पहले मन में आया था कि मैं भी मेरे छोटी बहन के लिए खिलौने लेके आता था, वो भी इसी तरह से करती थी। इस विषय को शुरू करते हैं एक सोच के साथ। आपका बच्चा 3 साल की उम्र तक बढ़ते हुए हम बच्चे को ज्यादा एंजॉय करते हैं। 3 साल के बाद हम बच्चों के साथ उतना नहीं रहते हैं जितने पहले 3 सालों में रह रहे थे। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि तभी आपको लगता है अरे थोड़ा सा अभी मुझे प्राइवेसी चाहिए, अकेलापन चाहिए, थोड़ी देर के लिए मुझे बच्चे से छुटकारा चाहिए। शायद ये आपको कठोर शब्द लग रहा होगा लेकिन ये सही है। मन में तो भावना शायद वो कठोर जितनी नहीं रहेगी शब्दों की मात्रा में यदि देखेंगे, लेकिन थोड़ी सहजता तो हमें चाहिए होती है। और बच्चे से थोड़ी देर के लिए, भले वो खिलौने में रहे, भले वो प्रेप्स में जाए, स्कूल में जाए या नर्सरी किंडरगार्टन में जाए, या शायद वो किसी से उसका लालन पोषण हो, ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाए या मासी के घर जाए, थोड़ी देर के लिए मुझे आराम चाहिए। हाँ, जायज भी है क्योंकि आपको घर का काम करना होता है, शायद वर्किंग पेरेंट्स भी आप हो सकते हैं। लेकिन तभी 3 साल के बाद बच्चे की किटकिट 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 शुरू होने लगती है। ऐसा बहुत सारे माता पिताओं ने मुझे कहा और यस, उसका कारण भी है और वो कारण भी हम जानेंगे। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो जल्द ही आएगा। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए इस वीडियो के लिए 100 मिनिमम लाइक्स। यदि लाइक्स आप देंगे तो वो वीडियो भी मैं यहां पे पोस्ट कर दूंगा। हम सोच रहे थे कि बच्चे को खिलौने लाना जरूरी है कि नहीं है। पहली बात तो हमें समझना जरूरी है कि बच्चे को सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, उसकी प्रायोरिटी हमें मालूम होनी जरूरी है। देखिए, बच्चे की सबसे पहली जरूरत क्या है। यदि हम देखेंगे 4 बातें होते हैं और ये बातें आप यहां पे देख भी रहे होंगे कि बच्चों के लिए जरूरी होता है खाना, उनको रेस्ट करना, खेलना और उसके साथ साथ उनका सीखना, लर्निंग जिसको हम कहते हैं। तो ये जो 4 प्राथमिकता आप देख रहे हैं, उन 4 प्राथमिकताओं में से यदि आपको पहले कौन सा, दूसरा कौन सा ये सही से समझ में आएगा तो आप बच्चों की प्रायोरिटीज को डिफाइन करते हुए उनकी जरूरत वाली चीजें दे सकते हैं। या तो आपको जो लगता है वही उनके ऊपर ला देंगे, थोपेंगे, जो उनकी जरूरत की चीजें नहीं भी होंगी। और इसके लिए सबसे पहली बात, इन 4 प्राथमिकताओं में से यदि इसको हम शफल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों की प्राथमिकता क्या है। और इसीलिए पहली प्राथमिकता बच्चों की आती है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन शुरू करते हैं अंतिम प्राथमिकता से। अंतिम प्राथमिकता बच्चों की जो है, लास्ट प्रायोरिटी जो बच्चों की है, वो है खाना। हाँ, बोलेंगे ये कैसे हो गया? खाना तो बच्चा खाएगा ही। जिस किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो भूख लगने के बाद खाना जरूरी है, ना कि समय हुआ इसके लिए खाना। जब भी आप सभी को मालूम होगा, हमारे इंडियन घरों में जो भी खाना बनता है, फिर वो किसी भी प्रदेश का, किसी भी प्रांत का होगा, वो लजीज तो होता ही होता है, लेकिन साथ में उसमें बहुत सारी मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और जो बच्चों को चाहिए प्रोटीन्स होते हैं। ये हमारा जो इंडियन खाना है, ये सही से पूर्णान्न कहा गया है, पूर्ण अन्न है, तो वो बच्चों को सही है, लेकिन वो उनकी लास्ट प्रायोरिटी है। शरीर की बढ़ोतरी के लिए जितना खाना बच्चे को चाहिए वो अपने आप मांग के, आपसे डिमांड करके वो लेगा। लेकिन उसके बाद उसकी जरूरत यदि हम देखेंगे, थर्ड प्रायोरिटी क्या है? थर्ड प्रायोरिटी आती है
उसकी रेस्ट। लेकिन ये थर्ड प्रायोरिटी रेस्ट यदि है तो फिर आपको पता भी चल रहा होगा कि पहली दो प्राथमिकता क्या होगी। सो उसमें आ गया खेलना और आ गया सीखना, लर्निंग। तो बच्चे का मस्तिष्क या ब्रेन जब भी खाली है, आपको एक कहावत मालूम होगी, खाली दिमाग शैतान का घर नहीं। यही तो हमारी वोकैबुलरी को हमें चेंज करना है। किसी ने हमारे दिमाग में डाल दिया और वही सारी चीजें हम लेके चल रहे हैं। खाली दिमाग ये भगवान का प्लेग्राउंड है। यदि बच्चा भगवान की देन है, घर भगवान के आंगन के खेलने वाले फूलों में से एक फूल है, तो भगवान का दिया हुआ वो आशीष, वो फरिश्ते जैसा आया हुआ आपके जीवन का एक सहभाग लेने वाला एक व्यक्तित्व, वो शैतानी दिमाग से कैसे हो सकता है? यही सोच में अंतर है। खाली दिमाग ये भगवान का प्लेग्राउंड है, भगवान की खेलने की जगह है। सो यदि भगवान की खेलने की जगह है तो उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें ही जानी चाहिए। लेकिन बच्चे का जब दिमाग अभी खाली है, उसमें कुछ भी आपने नहीं डाला है, तो उसमें सबसे पहले बच्चे की सबसे बड़ी प्राथमिकता है लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। और बच्चे को आपने देखा होगा गौर से, तो बच्चा किसी भी सवाल को यदि वो डिमांड करता है जवाब चाहिए करके, तो उसको अभी के अभी उसका जवाब चाहिए। वो थोड़े पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता है। मम्मा अभी बोलो, डैडी अभी बोलो, अभी बोलो, अभी बोलो, जिद पकड़ लेता है। क्योंकि उसको सब कुछ जानना है, लेकिन इसी वक्त जानना है। उसको ये नहीं पता है कि क्या उसको जानने की जरूरत इस वक्त है, और वो हमने उसकी वो भूख को पूरी करना जरूरी है। सो प्राथमिकता यदि हम देखेंगे, अभी टॉप मोस्ट नंबर पे आता है, वो है लर्निंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी इज द फन एंड प्ले। लेकिन यदि फन एंड प्ले के साथ यदि आप बच्चे को लर्निंग देंगे तो बच्चे को और ज्यादा मजा आएगा। सो इसके लिए बच्चे का लर्निंग और फन एंड प्ले ये कभी अलग हो ही नहीं सकता, ये दोनों मिलके ही बच्चे का लर्निंग होगा। सो फन एंड प्ले के साथ लर्निंग जाना चाहिए। उसके बाद आता है रेस्ट, क्योंकि बच्चा भी थक चुका है, खेल खेला हुआ है, बहुत सारा लर्निंग हो चुका है। और फिर आता है खाना। सो तभी हम जो सारे लोग पहले बच्चे को खाना खिला देंगे, बाद में बच्चा रेस्ट करेगा, बाद में जितना जी मर्जी खेलेगा, और बाद में उसको हम सिखाएंगे। ये सोच से जब ये आते हैं, बच्चे को वही लेथार्जिकल पैटर्न में हम डाल देते हैं। और फिर आगे जाके जब ये 8-9 साल का बच्चा हो जाता है, तो फिर जब भी आप उसके लिए कुछ भी पढ़ो, लिखो, किताबें लेके लाते हो और बच्चे को बोलते हो अभी पढ़ना शुरू करो, बच्चा बोलता है मम्मा भूख लगी है। क्योंकि आपने खाने को उसकी प्राथमिकता बना दी और आपने लर्निंग को उसको पीछे धकेल दिया। लेकिन जब भी बच्चे को लर्निंग जरूरी है, हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमारा लर्निंग होता कहां से। लर्निंग होने के लिए क्या जरूरी है। कंप्यूटर की भाषा में यदि हम देखेंगे, कंप्यूटर में जो भी आप डालते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट। सो डाला जाना जिसको हम कहते हैं इनपुट, और जो कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं उसको हम कहते हैं कंप्यूटर का आउटपुट। सो ये इनपुट और आउटपुट क्या है? इनपुट इज द लर्निंग फॉर द कंप्यूटर। सो उसको आप जो अंदर 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 डाल रहे हैं, कंप्यूटर की भाषा में उसको हम कहते हैं डेटाबेस। सो कंप्यूटर का जब डेटाबेस पैदा होता है, वो डेटाबेस एक प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेसर में जाके वो प्रोसेस होता है, और फिर आपको जो नतीजा चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट में से वो निकल के आता है। अभी आपके बच्चे को आप तो कह रहे हैं कि बच्चा गाना गा के सुनाओ, बच्चा ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तो ये हो कैसे रहा है कि आपने घर में कंप्यूटर अच्छे से लाया, नया नया कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सो बहुत बेहतर, सुंदर, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा रैम भी है, अच्छा हार्ड डिस्क भी है, अच्छे सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाले हुए हैं। लेकिन जहां से आप कंप्यूटर जिस मॉल से या जिस दुकान से खरीदने के लिए गए थे, उन्होंने ऑफर में आपको उतने ही सुंदर क्वालिटी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिंटर गिफ्ट में दे दिया। ऑफर चल रहा था, बेहतर कंप्यूटर आया, बेहतर प्रिंटर भी आया, प्रिंटर के कागज भी आप खरीद कर लेके आ गए, उसके अंदर ऑलरेडी इंक है, उसका सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करवा लिया इंस्टॉलेशन वाले व्यक्ति से, जो आपको उस कंप्यूटर का या लैपटॉप का डेमो देने वाला था, वो भी बंदा वहां पे आ गया। उन्होंने बोला ये ऐसा कनेक्ट करना है, ये यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर इस तरह से ये सारा होगा। जब ये सारा उनसे आपने समझ लिया, फिर उन्होंने बोला यहाँ पे प्रिंट कमांड देना होता है, तो जैसे आप इधर प्रिंट कमांड देंगे, पेपर से प्रिंट बाहर निकलेगा। तो आपने भी वही किया। वो भाई साहब जाने के बाद आपने प्रिंटर में प्रिंट पेपर डाल दिया, और फिर वहां पे प्रिंटर का बटन दबा रहे, प्रिंटर पेपर प्रिंटर में जा रहा है, प्रिंट आ रही है, लेकिन ब्लैंक पेपर आ रहा है। पेपर अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ब्लैंक पेपर बाहर आ रहा है। आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है? क्या आपको जवाब मिल रहा है? सोचिएगा। यदि जवाब मिल गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि वो जवाब क्या हो सकता है। प्लीज पॉज द वीडियो और जवाब प्लीज डाल दीजिएगा, और आगे फिर देखना कि आपका शायद जवाब सही भी हो सकता है। ओके, सो जब भी आप प्रिंटर में पेपर डालते हुए प्रिंट कमांड दे रहे हैं,
क्या आपने कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड किया? सॉफ्टवेयर तो सारे हैं, लेकिन वो MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो, तो वहां पे जाके या कोई भी ऐसे किसी सॉफ्टवेयर में आपने डेटा एंट्री तो किया है कि नहीं? यदि डेटा अंदर नहीं होगा, आउटपुट कहां से आएगा? बच्चे का प्रोसेसर तो वहां पे ऑलरेडी है, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी भगवान ने डाल के दिया हुआ है, ब्रेन वहां पे एज अ प्रोसेसर काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन जब भी नहीं है, तो यदि आप प्रिंट आउट मांगेंगे, बाहर कैसे आएगा? जैसे कंप्यूटर में इनपुट डालने के लिए या तो आप माइक के जरिए इस तरह से बोल के इनपुट दे सकते हैं, वीडियो शूट करके आप उसमें इनपुट दे सकते हैं, या टाइप करके की इन करके भी आप उसमें इनपुट दे सकते हैं। हम जैसे व्यक्तियों के लिए आपको भी मालूम है कि इनपुट के जरिए क्या है, जिसको हम कहते हैं ऐसे 5 चीजें हैं जो हमारे इनपुट के जरिए है, जिससे हमें लर्निंग होता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो है 5 इंद्रिय, जिसको हम 5 सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। आपके कान, आपका नाक, आपकी त्वचा स्किन, आपकी जीभ दैट इज टंग, और आपकी आंखें आईज। ये 5 सेंसरी ऑर्गन जो है, इन 5 सेंसरी ऑर्गन से हमारा सारा इनपुट होता है, लर्निंग होता है, वो जाके प्रोसेस होता है अपने ब्रेन में, और फिर वहां से अंडरस्टैंडिंग प्रस्थापित होती है। लेकिन अभी जब भी बच्चे के पास कोई भी नया खिलौना लेके आप आते हो, तो बच्चा पुराने खिलौने के पास जाता है कि नए खिलौने के पास जाता है? व्हाट दैट चाइल्ड विल सिलेक्ट, द ओल्ड टॉय और द न्यू टॉय? यस, ऑब्वियसली द न्यू टॉय। क्यों न्यू टॉय? क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, उसमें कुछ नयापन है, जानने के लिए नया उसको मिलने वाला है। अभी जैसे आप बक्सा खोलते हैं, तो वो जो ब्राइट कलर वाले वो जो टॉयज होते हैं, उसको देख के ही उसका पहला आंखों से लर्निंग शुरू हो जाता है। फिर उसको वो स्पर्श करता है, छूता है, और छूने के बाद उसको वो चला के देखता है, उससे जो खेलना है पटकता है, आवाज होता है, उससे अगेन वो कनेक्ट होना शुरू होता है। जिसको मैं देख रहा हूं, जिसको मैं फील कर रहा हूं, वो सुनने में भी कैसा आता है। जिसको मैं देख रहा हूं, जिसको मैं फील कर रहा हूं, टच कर रहा हूं, वो सुनने में भी कैसा है। 3 जरिए से उसका लर्निंग हो रहा है। अभी ऐसे में जो वो नाक के पास ले जाके उसकी गंध लेने की कोशिश करता है, आप बोलते हैं हे, गंदा नाक में चला जाएगा, लेकिन तभी और एक चीज करता है, नाक के पास ले जाते हुए वो तुरंत मुंह में भी डालने की कोशिश करता है, चबाता है, लिक करता है। व्हाई? बिकॉज उसको टेस्ट करके भी जानना है कि ये कैसे टेस्ट में है। सो लर्निंग हैपेंस फ्रॉम देयर। लेकिन अभी कोविड की वजह से आप सभी को मालूम पड़ा होगा कि हाइजीन कितना जरूरी है, और इसलिए जब आप बच्चों को कोई भी चीज ऑफर कर रहे हैं, तो देखना कि उनके खिलौने हाइजीनिकली सेफ रहेंगे। उसको अच्छे से धो के रखिएगा, उसके ऊपर धूल मिट्टी ज्यादा बैठने नहीं दिएगा, उसको अच्छे से आप कवर करके किसी सेफ जगह पे रख दीजिएगा, और जब भी आप उसको दे के जब भी बच्चे का खेल के हो जाएगा, तो वापस उसको वॉश करके रख दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे वॉशेबल खिलौने मिलते हैं, वही आप शायद ला के रख सकते हैं। वॉशिंग के लिए अलग से मटेरियल भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में वो जो नया खिलौना है, वो नए खिलौने से उसको ये 5 इंद्रियों से, 5 सेंस ऑर्गन से सीखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है, वो जो नया खिलौना आप उसको दे रहे हैं, बच्चे का लर्निंग कितने समय में पूरा हो रहा है? विद इन जस्ट 90 सेकेंड्स में ये पूरा हो रहा है। जब ये 90 सेकेंड्स में बच्चे का ये लर्निंग पूरा हो रहा है, तो आपके वो खिलौने की अहमियत बच्चे के लिए उस समय लर्निंग के लिए जो है, वो सिर्फ उस समय 90 सेकंड के लिए काम आएगा। अचरज में आ गए। लेकिन फिर जब ये 90 सेकंड के लिए वो काम आएगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा? उसको पटकेगा, और आवाज आएगी, और मजा आएगा, और पटकने के बाद यदि उसमें से टूट के और कुछ बिखर के बाहर आता है, तो उसके कलपुर्जों को भी देखने में बच्चे को बहुत मजा आता है, क्योंकि उसके अंदर और कुछ है, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। क्यूरियोसिटी इज द की फॉर द लर्निंग। क्योंकि बच्चे की क्यूरियोसिटी जिंदा है, और वो जन्म से ही जिंदा है, इसके लिए वो नया नया सीखने की होड़ में है, और उसको अभी सीखना है, नाउ सीखना है, तुरंत सीखना है। जब भी आप उसको ये सारा दे रहे हैं, तो आपने कभी ऐसा देखा है, जब ये खिलौना टूट जाता है तो बच्चे की प्रतिक्रिया क्या होती है? वाओ, समथिंग न्यू। लेकिन माता पिता की प्रक्रिया क्या होती है? माय गुडनेस, 1000-1500 का खिलौना तोड़ दिया, बिखेर दिया। फिर आप क्या करते हैं? वही खिलौने को उठा के ऊपर रख देते हैं। अभी ऊपर रखने के बाद आप उसको कब देंगे? बड़ा होने के बाद। अभी हम सारे लोग बड़े हो गए हैं, क्या वो ऊपर रखे हुए खिलौने के साथ हम खेलते हैं? नहीं ना। उसकी अहमियत उसके लिए पैसे में नहीं है, महंगा सस्ता उसको नहीं समझ में आता है। कभी आपने उसको देखा? एक छोटा सा कागज दे दीजिएगा, कलरफुल पेपर दे दीजिएगा, वो बच्चा दिन भर उसके साथ खेलेगा, क्योंकि वो छोटा सा पेपर फाड़ने के बाद आप उसको चिल्लाएंगे नहीं। यस, माँ कभी कभार चिल्लाएंगे, क्योंकि वो कागज जब भी बिखर जाएंगे, तभी उसको उठाने में जो माँ की पूरी मेहनत दांव पे लग जाती है, तो उसके लिए माँ चिल्लाती है कि यहाँ पे कचरा मत करना।
लेकिन जब भी बच्चा, आपने देखा होगा, वो खिलौनों से कम लेकिन वो बक्सों से ज्यादा इसलिए खेलता है क्योंकि बक्सों के अंदर जाके बैठ सकता है, उसके अंदर हाथ डाल सकता है, उसके अंदर पैर डाल सकता है, उसके अंदर पानी डाल सकता है, उसके अंदर मिट्टी डाल सकता है, उसके अंदर दूसरे खिलौने भर सकता है और उससे जो मर्जी चाहिए कर सकता है। लेकिन तभी आप उसको चिल्लाते नहीं है क्योंकि आपको वो बक्सा खिलौने के साथ फ्री में तो ही आया है, और जब वो आपके लिए फ्री में आया है तो बच्चा उसके ऊपर कोई चिल्लाता नहीं है, इसलिए उससे ज्यादा एंजॉय करता है। लेकिन जब ये खिलौने के साथ खेलना है तो उसको मामा डाडा का डर लगता है, अरे मैं खेलने से मम्मी क्या बोलेगी, डैडी क्या बोलेंगे। बच्चे ने कहा आपको कहा है कि 1,500 का ही खिलौना लेके आओ या 2,000 का खिलौना लेके आओ, लेकिन बच्चे को खिलौना चाहिए तो खिलौना घर में बहुत सारे कुछ हो सकते हैं जिससे आप खिला सकते हैं। और इसीलिए जब भी मैं पेरेंटिंग के प्रोग्राम करवाता हूं तभी मैं माता पिता को यह सिखाता हूं, समझाता हूं कि खिलौनों की अहमियत नहीं है, खिलौने घर में बनाए जा सकते हैं। और आपके घर में बहुत सारे अलग अलग जरिए हैं जहां पे बच्चों के लर्निंग के रिलेटेड खिलौने आप घर में बना सकते हैं। वो कैसे, आपने यदि जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बना के लेके आऊंगा। या तो हमारे क्लास में आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको इसके जवाब बिल्कुल सटीक तरीके से मिलेंगे, साइंटिफिकली जवाब मिलेंगे। लेकिन तभी जब भी मुझे आपको एक और सवाल पूछना है कि बच्चे के पास आपने 2 ऑप्शन जब भी रखे थे तभी उसके पास एक पुराना खिलौना था और एक नया खिलौना था। अभी मैं तीसरा ऑप्शन आपको देता हूं। तीसरा ऑप्शन यह है कि उसके पास पुराना खिलौना है, नया खिलौना है, और तीसरा ऑप्शन यह है उसको एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो बच्चे को अनडिवाइडेड अटेंशन देता है। अभी बच्चा किसके पास जाएगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो व्यक्ति अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चे को देता है बच्चा उसी के पास रहेगा, उसी के पास जाएगा। लेकिन फिर क्या वो आप है एज अ मां, पिताजी, मम्मी डैडी? यदि आप नहीं है वो अनडिवाइडेड अटेंशन देने वाली व्यक्ति, तो किसी अन्य कोई ऐसी व्यक्ति होगी तो बच्चा उसके गले पड़ेगा, उसके पीछे जाएगा, क्योंकि वो जो अनडिवाइडेड अटेंशन देने वाला व्यक्ति है उससे बहुत सारा और काफी सारा कुछ उसको सीखने के लिए मिलता है। वो उसको उछालते हैं, उसको लेके घूमते हैं, बाइक में सवारी कराते हैं, कार में लेके घूमते हैं, उसको जो चाहिए, जो जैसा चाहिए वो थोड़े समय में दे देते हैं। बच्चा राह देखता है वो अंकल आंटी कब आएंगे, वो दादा दादी या नाना नानी कब आएंगे जो मुझे अनडिवाइडेड अटेंशन देंगे। सो बच्चे के लिए प्राथमिकता है लर्निंग, और वो लर्निंग के लिए वो पंच इंद्रियों से सारा कुछ करना सीखना चाहता है, और इसके लिए वो खिलौनों के इस तरह से टुकड़े टुकड़े करता है, जिद पकड़ता है कि उसको खिलौना चाहिए। लेकिन उसको खिलौना कितने रुपए का चाहिए दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है आपने उस बच्चे को क्या अनडिवाइडेड अटेंशन दिया है, और वो अटेंशन यदि आप आधे घंटे का या 15 मिनट का भी देते हैं तो बच्चे के लिए काफी है, दिन भर के लिए उसकी पूरी भूख मिट जाएगी। लेकिन ये अनडिवाइडेड अटेंशन मतलब क्या है और क्या नहीं है, मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन देना नहीं हो रहा है, ये मैं अगले वीडियो में आपको लेके आऊंगा, और तभी मैं उसके ऊपर चर्चा आपके साथ करूंगा कि क्या हम इस प्रकार से बच्चे का लालन पोषण कर रहे हैं। यदि ये अनडिवाइडेड अटेंशन में थोड़ी सी खलन आ रही है, थोड़ी सी कहीं पे गैप छूट रही है, तो बच्चा हमारे हाथ से छूटने शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए हमने जानना जरूरी है कि ये अनडिवाइडेड अटेंशन क्या है। सो अभी आपको पता चला होगा कि खिलौना लाना, और वो कितने रुपए का लाना, क्या वो पड़ोसी ने लाया है 1000 रुपए का तो मैं भी अफोर्ड कर सकता हूं, कर सकती हूं 1200 का खिलौना लेके आना, ये दिखावे के लिए ला रहे हैं या सही में बच्चे की लर्निंग उसमें हो रही है, वो हमने देखना जरूरी है। और इसीलिए आज यदि आपने इस पूरे विषय में देखा होगा कि खिलौने लाने हैं कि नहीं लाने हैं, तो मैं तो कहूंगा खिलौने की लाने की जरूरत नहीं है। खिलौना हमसे थोड़ी देर के लिए बच्चा दूर रहे, ये देखने के लिए क्या हम खिलौना ला तो नहीं रहे हैं, ये पहली सोच है। दूसरा है खिलौने लाने हैं तो बच्चों की लर्निंग बढ़ेगी, उस तरह वाले खिलौने बच्चों को लाने जरूरी है जिसके टूटने से आपको मन को भी खराब नहीं लगेगा, लेकिन उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी बच्चे के लर्निंग में, और वो उसके दाम में नहीं रहेगी, उसके पैसे में नहीं रहेगी। तीसरी बात तो है ऐसे भी कुछ खिलौने आप लेके आ सकते हैं जो टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, जिससे बच्चे को भी नुकसान नहीं होगा और आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। और चौथा यह है कि यदि बच्चों को खिलौने ही लाने हैं तो घर में ही बहुत सारी वस्तुएं पड़ी है, उससे आप खिलौने तैयार कर सकते हैं, जहां पे बच्चे का जो मेन मोटिव है लर्निंग का मोटिव, वो आप तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी से हो सकता है। सो आपके घर में जो पड़ी हुई चीजें हैं उससे खिलौने कैसे तैयार करने हैं, ये भी आपको यदि सवाल लग रहा होगा, बहुत सारे माता पिता ने ऑलरेडी ये सवाल पूछा है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको उस वीडियो की जरूरत है, तो मैं जरूर उस वीडियो को भी बना के पोस्ट कर दूंगा। सो विद दिस, यदि आपको आज के विषय में सवाल का जवाब मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिनके बच्चे छोटे हैं उन बच्चों के माता पिता को जरूर इसे भेज दीजिएगा, ताकि उनको भी कंसेप्ट पता चले कि पेरेंटिंग में पैसे खिलौनों के ऊपर खर्चे नहीं करने हैं, बच्चे को जो जरूरी है वो देना है।
सो हमने आज प्रायोरिटी भी देखी कि बच्चों की 4 प्रायोरिटी क्या है और उसके मुताबिक आप जरूर काम करिए। सो थैंक यू वेरी मच, सैल्यूट टू यू ऑल, नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।